एंड वेलकम बैक गाइस टू द रूट थिंकिंग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फसलें, यानी कि क्रॉप्स। तो आज के इस टॉपिक में हम फसलों से रिलेटेड सब कुछ अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरा टॉपिक को कवर करेंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फसलें क्या होती हैं जी? जो खेती क्या होती है, खेती किस लिए उगाई जाती है? ताकि विभिन्न प्रकार के हमें पौधे मिल सके, उनसे हमारी किस किस चीज़ की आवश्यकता पूरी हो सकती है। हमारे खाने की आवश्यकता पूरी हो सकती है, हमारे वेजिटेबल्स, हमारे फ्रूट्स, जितने प्रकार के भोजन होते हैं, दालें वगैरह, सब प्रकार की फसलें हमें इससे मिल जाती हैं। ठीक है, जो खेती के उद्देश्य से उगाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं जी? पौधों की प्रजातियों को फसलें कहते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अब हम बात करते हैं कि फसलें कितनी प्रकार की होती हैं। देखिए, जो फसलें प्रकार की होती हैं, खाद्यान्न फसलें, खाने वाली जो फसलें होती हैं, खाद्यान्न मतलब खाने वाली। ठीक है, तो गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का और भी होती है, मेन लिखी गई हैं। तिलहन फसलें, जिनसे हमें तिल की प्राप्ति होती है, सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, इनका तेल आप यूज करते हैं ना। ठीक है, दालें, जो उनसे आप दाल खाते हैं, अरहर, मूंग, मसूर, चना, तो ये सभी दालों के अंतर्गत आती है। नकदी फसलें, यानी कि जिससे हमें, जिनको कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं, यानी कि जिनको हमें बेचकर हमें पैसे मिलते हैं। वैसे तो पैसे इनको बेचकर भी मिलते हैं, लेकिन जो मेन व्यापार के लिए यूज होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं? गन्ना, कपास और जूट। ठीक है जी। बागवानी फसलें, फलों के जो भी होती हैं और सब्जियों से रिलेटेड जो भी फसलें होती हैं वो बागवानी फसलें में होती हैं। ये हैं, वैसे जो रबी फसल होती है, रबी खरीफ, उनसे अलग प्रकार है। ठीक है, ये ओवरऑल जो ब्रॉड प्रकार होते हैं बड़े पैमाने पर, ये वो पैमाने वो है। अब इसके अंतर्गत जब हम इनको डिवाइड करेंगे रबी में, खरीफ में, तो हम नीचे देखेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम देख लेते हैं मिट्टी। तो फसलों के लिए मिट्टी को उपजाऊ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मिट्टी हमें किससे प्राप्त होती है? नेचर से में प्राप्त होती है, तो ये एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है जी। फसलों की जड़ों को सहारा देती है और पोषक तत्व प्रदान करती है। ये इंट्रोडक्शन इसलिए लिखा गया है, अगर आप मिट्टी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी बताना चाहते हैं किसी को वर्बली, तो आप एक दो लाइन उससे रिलेटेड आप बता पाए। ठीक है, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? मिट्टी प्रकार की होती है जी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये सभी मिट्टी के प्रकार होते हैं। तो हम एक बार इनको सबको देख लेते हैं। तो काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है जी? महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में पाई जाती है। और किस लिए फेमस होती है? कपास की खेती के लिए फेमस होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है, किसकी खेती के लिए उपयोगी होती है? तो कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। और कौन से एरिया में पाई जाती है काली मिट्टी? याद रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है काली मिट्टी। उसके बाद है जी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयोग होती है? लाल मिट्टी में जी मक्का, बाजरा, तिल आदि फसलों को उगाया जा सकता है। कहाँ पर मिलती है? दक्षिण और पूर्वी भारत में। आपको पता होना चाहिए, इंडिया है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो कहाँ कहाँ पर हमें मिल जाती है? दक्षिण और कौन से भारत में? पूर्वी भारत में। ठीक है, यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर हमें जैसे कि तमिलनाडु हो गया, चेन्नई हो गया, और ये क्या कहते हैं, झारखंड का जो एरिया हो गया, यहाँ पर सब क्या, कौन सी मिट्टी मिलती है? यहाँ पर हमें मिल जाती है ये वाली मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक है जी। इसके बाद आ गया जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किस लिए? जलोढ़ मिट्टी जो हमारे यहाँ पे मिलती है, यानी कि आप हरियाणा में से बिलोंग करते हैं, या फिर जो भारत का उत्तरी भारत का हिस्सा होता है, यानी कि नॉर्दर्न एरिया का जो एरिया होता है, वहाँ पर मिलती है जलोढ़ मिट्टी। तो आप याद करिए, अपने आसपास में क्या उगता है ज़्यादा? गेहूँ उगता है, गन्ना उगता है, धान उगती है। तो जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयोगी होती है। क्लियर? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेराइट मिट्टी में भी बहुत सारे जो है बनते हैं क्वेश्चंस। तो किस लिए उपयोगी होती है? देखिए, चाय, कॉफी और नारियल की खेती में उपयोगी होती है। अब कहाँ पर मिलेगा ये? जहाँ पर भी समुद्र होंगे, तो केरल और कर्नाटका के एरिया में ये मिलती है। तो कैसे याद कर सकते हैं? लेटेराइट। देखिए, चाय पीने से, कॉफी पीने से कई बार क्या होती है, हमें जो है नींद आ रही होती है, बट हम क्या करते हैं जी, उस टाइम पे काम करना होता है, तो हम चाय या कॉफ़ी ले लेते हैं ताकि हमें नींद ना आए। तो लेटने के लिए राइट टाइम वहाँ पे नहीं होता है, इसलिए हम चाय कॉफ़ी लेते हैं। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। कहाँ पर मिलेगी? केरल और कर्नाटका में मिलेगी। नेक्स्ट मिट्टी है रेतीली मिट्टी। रेतीली के नाम से ही पता चल रहा है, बाजरा और ज्वार के लिए होती है, और राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय इलाके में रेतीली मिट्टी जो है मरुस्थलीय इलाके में पाई जाती है। तो ये थे मिट्टी के प्रकार। काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है। कहाँ पर मिलती है? गुजरात में मिलती है। ठीक है जी।
महाराष्ट्र में मिलती है। लाल मिट्टी कहाँ पर मिलती है? उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भारत, ये दक्षिण और पूर्वी भारत में। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी भारत में। लेटराइट मिट्टी जो केरल और कर्नाटक का एरिया है वहाँ पर मिलती है। और रेतीली मिट्टी जो है राजस्थान और गुजरात के मरुस्थल वाले इलाके में मिलती है। ठीक है जी, याद रखिएगा रेतीली मिट्टी में बाजरा और ज्वार की खेती की जाती है। अब कौन कौन से मौसम होते हैं, मौसम के टाइप्स हम देख लेते हैं जिसमें ये फसलें उगाई जाती हैं। तो देखिए जी, खरीफ के मौसम में जो आप ऐसे बोलते हैं ना, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, तो आप यहाँ पे फसलें भी लगा सकते हैं और मौसम भी लगा सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आप देख रहे हैं खरीफ के मौसम में जो है खरीफ फसलें लगाई जाती है। अब खरीफ का कौन सा मौसम होता है याद नहीं होता तो कैसे याद कर सकते हैं? देखिए जी, रबी की फसलों को आप र से सर्दी से रिलेट कीजिए। ठीक है, खरीफ की फसलों को आप कैसे याद कर सकते हैं? गर्मी से रिलेट कीजिए। कैसे याद करना है? देखिए, र आगे लगा है, इसमें भी स में र ढूंढिए, तो ये होगी जो रबी की फसलें है। खरीफ में क ख ग, ठीक है, ख के बाद क्या आता है? ग आता है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो जो खरीफ की फसलें हैं वो गर्मी के मौसम में आएंगी। तो गर्मी का मौसम कब से होता है? जून से लेकर अक्टूबर तक। ठीक है, तो वर्षा ऋतु जिसमें कि फसलें बोई जाती हैं, आप गर्मी के मौसम से इसे रिलेट कर सकते हैं। रबी की फसलें किस में आएंगी? सर्दी के मौसम में। तो सर्दी का मौसम आपको पता है कब होता है जी? अक्टूबर से। आजकल तो अभी नवंबर भी खत्म होने वाला है, नवंबर में भी सर्दी नहीं है, बट जो मेन सीजन है वो कब से स्टार्ट होता है जी? अक्टूबर से मार्च में सर्दी के मौसम में रबी की फसलें बोई जाती है। ठीक है जी, जायद की फसलें जो होती हैं, जायद की फसलें जी मार्च से जून के बीच में बोई जाती है। जो मार्च से जून का टाइम होता है ना, तो इसमें ज़्यादा गर्मी होती है ना इसमें ज़्यादा सर्दी होती है। आप इसको ग्रीष्म ऋतु के रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो मेन ग्रीष्म ऋतु है वो जून से स्टार्ट होती है आपके टाइम में, मई जून से स्टार्ट होती है और उसके बाद वो चलती है जुलाई अगस्त तक। ठीक है जी, तो ये थे फसलों के टाइप्स। इसके बाद हम फसलें देख लेते हैं। रबी की फसल, रबी की फसल का इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद खरीफ की फसल का देखेंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट है रबी की फसल। मैंने अभी बता दिया, रबी की फसल कब बोई जाती है? सर्दी के इलाके में बोई जाती है। ठीक है जी, अब बोई जाएगी सर्दी में तो काटी कब जाएगी? वो गर्मी में काटी जाएगी। कौन सा टाइम होता है अब सर्दियों के टाइम में? अक्टूबर से मार्च तक का आप टाइम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है जी, अक्टूबर से दिसंबर या अक्टूबर से मार्च तक के टाइम, ये अक्टूबर से जो मार्च का टाइम है इसमें बोई भी जाती है और काट भी ली जाती है। और अक्टूबर से दिसंबर में क्या की जाती है जी? बुआई का टाइम होता है। और मार्च से अप्रैल में कटाई का टाइम होता है। कौन कौन सी मेन फसलें हैं रबी की? इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला कि रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं। तो याद रखिएगा, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। तो जो फसलें आप सर्दी में बोते हैं वो फसलें होती हैं रबी की फसलें। तो आप देखिएगा, गेहूं की फसल जो है आपने देखी होगी कि सर्दियों में बोई जाती है और मार्च के सीजन तक आते आते वो काटी जाती है। सी जो चना, मटर, सरसों भी इसके अंतर्गत आता है। नहीं याद होता तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सर्दियों में आप क्या चीज़ खाते हैं, तो जो जो चीज़ खाते हैं वो चीज़ सर्दियों में ही बोई जाती है। ठीक है जी, जलवायु कैसी है? ठंडी जलवायु की इनकी बुआई के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? सर्दियों में कैसी जलवायु चलती है? ठंडी जलवायु, तो ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है जी, और पानी की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये थी रबी की फसलें। इसके बाद देख लेते हैं खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं जी? खरीफ क ख ग, तो गर्मी में। और मेनली वैसे तो वर्षा ऋतु, आजकल वर्षा ऋतु होने स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे, तो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है और सर्दियों में से पहले क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। खरीफ की फसलों का जो बुआई का टाइम होता है जून से जुलाई होता है, सितंबर से अक्टूबर इनको काट लिया जाता है। ठीक है, मेन फसलें कौन सी होती हैं याद रखिएगा? खरीफ की फसलों में आता है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। कौन कौन सी फसलें हैं जी खरीफ में? धान को चावल बोलते हैं, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि खरीफ की फसलों में और रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो रबी की फसलें तो इजी थी, उससे बची हुई फसलें हो गई खरीफ में। जलवायु कैसी है? बारिश में होते हैं तो अत्यधिक वर्षा की जरूरत होती है, तो मानसून के सीजन में आती है। जायद की फसलें गर्मी के सीजन में। ठीक है, ये फसलें रबी और खरीफ के मौसम के बीच की फसलें होती हैं। यानी कि देखिए, रबी की कब से आती है? रबी की सर्दियों में आती है, तो आप इसका सीज़न मान सकते हैं अक्टूबर से मार्च तक का। ठीक है, खरीफ की कब आती है? खरीफ की गर्मी में आती है, तो आप इसका सीज़न मान सकते हैं मार्च के बाद क्या आ गया? अप्रैल, मई, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ये वाला हो जाता है, तो अक्टूबर के स्टार्टिंग तक ये मान लीजिए, अक्टूबर से ये मान लीजिए। तो अब इनके बीच में जो वर्षा ऋतु का टाइम, ये जो खरीफ की फसलों का आ जाता है, उसके बीच में जो फसलें बोई जाती हैं वो आ जाती हैं जायद की फसलें। ठीक है जी, जैद क्रॉप्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो कब बोई जाती हैं जी? ये बोई जाती है मार्च से लेके जून तक। 3 मंथ्स इनके फसलों के होते हैं बोने के, और जून से जुलाई तक ये काट भी ली जाती हैं। तो टोटल पीरियड कितना होता है? मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, सिर्फ 5 मंथ्स के अंतर्गत ये फसलें जो हैं बो के काट ली जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो याद रखिएगा जैद फसलों को याद करने की ट्रिक, सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि जितनी भी ऐसी फसलें हैं जिनसे हमें वाटर मिलता है, ठीक है, तो वो सभी आती है जैद फसलों में, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तो ये सभी क्या है, इनको खाने से हमें पानी की कमी पूरी होती है, तो ये फसलें आती हैं जैद क्रॉप्स में। क्लियर। तो इनको कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है और पानी की भी प्रॉपर आवश्यकता होती है। निष्कर्ष देख लेते हैं एक बार, हमने तीनों फसलें देख ली हैं और एक हमने ऊपर देखा था कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में हमारी क्या क्या आ गई थी, कैश क्रॉप्स में हमारे आ गया था गन्ना, कपास, ठीक है जी, गन्ना, कपास, गेहूँ, तो ये सभी हमारी किस में आ जाती हैं, गेहूँ जो है हमारी वैसे तो उसमें भी आ जाती है रबी की फसल में, और लेकिन ये कैश क्रॉप्स में भी आ जाती है। ऐसी फसलें जो व्यापार के लिए यूज़ हो जाती हैं वो होती हैं कैश क्रॉप्स में। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं, हाँ इसका निष्कर्ष एक बार देख लेते हैं कि खेती क्या है, भारत की एक प्रमुख गतिविधि है, विभिन्न फसलों को उगाया जाता है और उनकी मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार। अब याद रखिएगा, देखिए जो भारत की जलवायु ना अलग अलग है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो नॉर्थ में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, साउथ में गर्मी पड़ती है, ऐसे ही ईस्टर्न एरिया में ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होता है, वेस्टर्न एरिया में जो है गर्मी के साथ में ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होता है। तो अलग अलग जलवायु होने के कारण यहाँ पर जो मिट्टी है और जो फसलें हैं और लोगों का जीवन है वो सब भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ठीक है जी, तो रबी की फसलें ठंडी जलवायु में, खरीफ की फसलें वैसे मानसूनी जलवायु में, और जायद की फसलें, खरीफ की फसलें मानसूनी नहीं ऑप्शन में हो तो गर्मी में आएगा। ठीक है जी, और जो जायद की फसलें हैं वो गर्मियों में, नहीं तो रबी की और खरीफ की फसलों के बीच के टाइम में, यानी कि मार्च से लेकर जुलाई के टाइम में जायद फसलें उगाई जाती है। जायद फसलें बता दी हैं कौन कौन सी होती हैं जिनसे हमें पानी की प्राप्ति होती है। ठीक है जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में रबी की फसलों की बुआई का टाइम क्या होता है, कैसे रिलेट करेंगे, रबी से सर्दी, तो सर्दी में क्या होता है जी, अक्टूबर से स्टार्ट होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है जी, और गर्मी में क्या कर ली जाती है, कटाई शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसलों की प्रमुख फसल कौन सी है, तो खरीफ फसलों की प्रमुख फसल बताइए जो कौन सी है, गेहूं, चना, धान या जौ। तो याद रखिएगा गेहूं, चना जो है और जो है वो किस में आ जाती है, वो रबी में आ जाती है, क्योंकि वो क्या है, वो सर्दियों में बोई जाती है। तो खरीफ में क्या बच गया, धान। क्लियर। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की मिट्टी में कपास की खेती उपयुक्त मानी जाती है। अब कपास की खेती का क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया था, क से कपास, क से काली मिट्टी, तो डायरेक्ट आंसर लगाते हैं, काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, तो काली मिट्टी इज द राइट आंसर। काली मिट्टी क्या करती है, नमी को बनाए रखती है और कपास की खेती के लिए उपयुक्त, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, खरीफ फसलों की बुआई का समय क्या होता है। अब खरीफ की फसलें हैं तो कब बोई जाती हैं, देखिए गर्मी से रिलेट कीजिए, क ख ग ग, तो गर्मी में बोई जाएंगी तो काटेंगे कब, खरीफ की फसलें। बुआई का समय क्या है, बोने का, तो बुआई का समय क्या है, गर्मियों में, तो गर्मी में क्या है जी, जून से जुलाई के टाइम पे बोई जाती है और काटी जाती है सर्दियों में। गेहूं किस प्रकार की फसल है, तो खरीफ, रबी, जायद या जंगली, बताइए गेहूं किस प्रकार की फसल है। तो गेहूं जो है सर्दियों में बोई जाती है, सर्दियों में बोई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। गेहूं, चना जो तो आती है हमारी रबी के फसलों में। ठीक है जी, नेक्स्ट है, बाजरा की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो आपको पता होना चाहिए ज्वार और बाजरा है वो राजस्थान के इलाकों में पाया जाता है, और क्या कहते हैं, गुजरात के ऐसे इलाकों में जहाँ पर मरुस्थल ज़्यादा है। ठीक है, तो मरुस्थलीय इलाके में क्या पाया जाता है, ज्वार और बाजरा पाया जाता है, और वहाँ की मिट्टी का नाम होता है बलुई दोमट मिट्टी। कैसी मिट्टी होती है जी, बलुई दोमट मिट्टी। बाजरे को हल्की मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट, जायद फसलों की बुआई का समय क्या होता है। अब जायद फसलों की बुआई का समय जी देखिए, मैंने बताया था जायद फसलें कौन सी होती हैं जिनसे हमें भरपूर मात्रा में पानी मिलता है, तरबूज, ककड़ी, खीरा, तो ये सभी क्या है, जायद फसलें आ जाती हैं। तो सर्दी में कौन सी होती है, रबी होती है। मानसून ऑप्शन में दिया है, मानसून में क्या होगी जी, खरीफ हो गई। ठीक है, तो जायद किस में आ जाती है, जायद आ जाती है हमारी गर्मी में। ठीक है, और या फिर रबी और खरीफ के फसलों के बीच की अवधि भी इसमें आ जाती है। मेन जो गर्मी होती है, जिस पीरियड में मेन गर्मी पड़ती है मार्च से जुलाई तक में, तो उस पीरियड में आता है हमारे जायद की फसलें, और उसके बाद में हमारी बोई जाती है खरीफ की फसलें। तो जायद की प्रमुख फसल कौन सी है, चावल, तरबूज, गेहूं या फिर कपास। तो बता दिया, वाटर वाली फसल जायद की फसलें होती हैं, तो तरबूज और खरबूजे जैसी फसलें जायद की फसलें होती हैं। भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, काली, जलोढ़, लाल या लैटेराइट, बताइए।
तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए जी, भारत में जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती की जाती है जलोढ़ मिट्टी हरियाणा के इलाके में और उत्तरी इलाकों में, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत में नदियों के किनारे पर ये सबसे ज़्यादा मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की फसल के लिए कौन सा मौसम उपयुक्त है? सर्दी, गर्मी, मानसून या फिर बसंत? तो बताइए जी, धान की फसल के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो धान की फसल किस में आ जाएगी? धान की फसल बताइए जी, रबी में आ जाती है, खरीफ में आ जाती है? जल्दी बताइए। तो धान की फसल जो है वो जी खरीफ की फसल में आ जाती है। कब बोई जाती है? मानसून में बोई जाती है। ठीक है। गेहूं की प्रमुख उत्पादन मिट्टी कौन सी है? गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए होती है? जलोढ़, काली, लेटेराइट या फिर लाल मिट्टी? तो याद रखिएगा, गेहूं की मिट्टी के लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है जी, नमी को बनाए रखती है और गेहूं की खेती के लिए होती है। कपास की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? रबी, खरीफ, जायद या कोई नहीं? तो कपास की फसल जो है जी खरीफ के फसल की खरीफ के टाइम पे उगाई जाती है। और खरीफ की कब उगाई जाती है जी? मानसून के टाइम पे। रबी की सर्दियों के टाइम पे। जायद की गर्मियों के टाइम पे। ठीक है जी। मक्का किस प्रकार की फसल है? रबी, खरीफ, जायद या मिश्रित? अब मक्का किस प्रकार की फसल है जी? मक्का जो है जी खरीफ फसल है। एक प्रकार की खरीफ की फसल है जो कब बोई जाती है? मानसून में उगाई जाती है। भारत में लाल मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? अब लाल मिट्टी कहाँ में मिलती है? देखिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु या राजस्थान? तो भारत में जो लाल मिट्टी है वो दक्षिणी भारत में मिलती है। और दक्षिण भारत में क्या पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है और कर्नाटक एरिया। तो तमिलनाडु और कर्नाटक एरिया में क्या पाई जाती है जी? लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है? धान, बाजरा, गेहूं या चना? तो पंजाब में सबसे ज्यादा उगता है जी गेहूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं उगता है। गेहूं कौन सी फसल है? रबी की फसल है। बड़े पैमाने पर पंजाब में उगाई जाती है। और गेहूं की फसल के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? जलोढ़ मिट्टी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जलोढ़, काली, लाल या बुलाई मिट्टी? तो याद रखिएगा, मक्का और गेहूं दोनों के लिए हमें जो है जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है। तो जलोढ़ मिट्टी की उपजाऊ जो है पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में ज़्यादा मानी जाती है, नदी के किनारे पे होने के कारण। नेक्स्ट है, खरीफ मौसम के दौरान किस फसल की खेती मुख्य होती है? तो खरीफ मौसम में गेहूं, सरसों, मूंगफली या मटर? तो खरीफ का मौसम है, कब? खरीफ के मौसम में खरीफ फसलें उगेंगी। तो खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं जी? गर्मी में बोई जाती हैं। और कब काटी जाएंगी? कब काटी जाएंगी? सर्दियों में ही काटी जाती हैं। तो गर्मी के मौसम की कौन सी फसल है बताइए? गेहूँ, सरसों, मटर या मूंगफली? तो मूंगफली जो है जो हम सर्दियों में खा सकते हैं, तो मूंगफली हम सर्दियों में खाते हैं, तो इसलिए गर्मियों में बोई जाती है। ये थे हमारे टोटल 17 क्वेश्चन आंसर। हमने क्रॉप से रिलेटेड जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।